रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए 6 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई उन पंचायत सचिवों पर की गई है जिन्होंने पर्याप्त बजट उपलब्ध होने के बावजूद विकास कार्य शुरू नहीं किए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिनके पास पैसा है उन्हें काम भी करना होगा। रीवा कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में हुई बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले के ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत के अधिकारी, सीईओ, मनरेगा परियोजना अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान कलेक्टर सिरमौर जनपद की दुलहरा ग्राम पंचायत सचिव मदेनी प्रसाद कोल, सिरमौर की ही राजगढ़ ग्राम पंचायत सचिव आदर्श पांडे, रीवा जनपद की अमिर्ती ग्राम पंचायत सचिव अनिल चौरसिया, गगेव जनपद की क्योटी ग्राम पंचायत सचिव कुबेर सिंह, जवा जनपद की छदहाना ग्राम पंचायत सचिव छेदीलाल विश्वकर्मा, रायपुर करचुलियान जनपद की नवागांव ग्राम पंचायत सचिव देवेंद्र बहादुर सिंह। इन सभी सचिवों पर आरोप है कि पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के बावजूद पंचायत स्तर पर विकास कार्य शुरू नहीं किए गए। कलेक्टर ने कहा कि ऐसी अन्य पंचायतों में जहां फंड पड़ा है लेकिन काम नहीं हो रहे हैं, वहां भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बैठक में साफ साफ कहा, सरकारी योजनाएं जमीन पर दिखनी चाहिए, केवल फाइलों में नहीं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर सरपंच या अन्य जनप्रतिनिधि विकास कार्यों में बाधा डालते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने जिले के सभी विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने डीएमएफ सहित अन्य योजनाओं के अधूरे कार्यों को तुरंत शुरू करने का आदेश दिया। कलेक्टर ने कहा, जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनके पूर्णता प्रमाण पत्र तुरंत जारी किए जाएं और जो कार्य अभी शुरू नहीं हुए उन्हें लेआउट तैयार कर कार्य प्रारंभ करें। कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों में शिकायतों की जांच की, मनरेगा कार्यों की मॉनिटरिंग और स्कूलों में मध्याह्न भोजन वितरण पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को भोजन मेनू के अनुसार दिया जाए और उसकी गुणवत्ता पर जिला पंचायत स्तर से लगातार निगरानी रखी जाए। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को सख्त हिदायत दी। जो समूह अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि सरकारी योजनाओं की जिम्मेदारी सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जनता तक उसका वास्तविक लाभ पहुंचना चाहिए। बैठक में कलेक्टर ने कहा, ग्राम पंचायतों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी अधिकारी या कर्मचारी अपने दायित्वों में चूक करेगा उसके खिलाफ निलंबन या विभागीय जांच तय है। बैठक में उपस्थित सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर, जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस आशीष दुबे और अन्य अधिकारियों को कार्य की सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि परियोजना अधिकारी मनरेगा जनपद स्तर पर होने वाली बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित रहें और कार्य की फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट खुद तैयार करें। दरअसल रीवा जिले में बीते कुछ महीनों से कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की गति बेहद धीमी बताई जा रही थी। ग्रामीणों की शिकायत थी कि सड़कें अधूरी हैं, नालियां बन नहीं रही हैं, मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान में देरी हो रही है। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने अब सख्त रुख अपनाया है। इस कार्रवाई से जहां प्रशासन में जवाबदेही का संदेश गया है, वहीं अन्य पंचायतों में भी सतर्कता बढ़ेगी। ग्रामीणों ने कलेक्टर की इस पहल का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि यदि जिम्मेदार अधिकारी अपने काम में लापरवाही करेंगे तो सरकार की योजनाएं कभी धरातल पर नहीं उतर पाएंगी। सख्त कार्रवाई से उम्मीद जगी है कि अब गांवों का विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। कलेक्टर प्रतिभा पाल की यह कार्रवाई एक सख्त लेकिन सकारात्मक संदेश लेकर आई है कि जब सरकारी फंड और योजनाएं जनता के हित में पारदर्शिता से खर्च की जाएंगी। रीवा प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि काम नहीं तो कुर्सी नहीं का सिद्धांत अब जिले में पूरी तरह लागू होगा।